हे एवरीवन, दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। सो बैकग्राउंड में पूजा हो रही है तो हो सकता हो उसकी वॉइस आ जाए, उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वीडियो स्पेशली वुमेंस के लिए है, क्योंकि जो मेंस होते हैं उनको ना बहुत जल्दी ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं बाहर निकलने की, क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो एक मेल अर्नर होते हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका अर्न करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो अर्न नहीं करेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी काबिल नहीं समझा जाता। ठीक उसी तरीके से जैसे कि जो वीमेंस होती हैं, उन्हें अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो अच्छे से नहीं संभालती हैं तो उन्हें काबिल नहीं समझा जाता है। तो हमारी सोसाइटी ही कुछ ऐसे बनी हुई है जिसमें हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को पहले से मिली हुई है। बट क्योंकि अब जो सोसाइटी है वो चेंज हो चुकी है, ऐसे में लड़कियों को भी घर से बाहर निकल के काम करना ही पड़ता है। तो कैसे, अगर आपने पहले ये चीज़ें नहीं करी हैं लाइफ में, चाहे लाइफ में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे इतनी निभाते निभाते आपको टाइम हो गया है कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल पाए हो, तो अब कैसे आप लेट स्टार्ट कर रहे हो, तो कैसे आप ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखो जिससे कि आप उस लूप में न फंसो कि आपको फेलियर वाली फीलिंग आए और आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ही उस चीज़ को बंद कर दो। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहला जो थॉट हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि सामने वाले ने तो हमसे बहुत बेहतर कर लिया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ भी स्टार्ट करने के पहले ही हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो कंपैरिज़न होता है ना, इसमें हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो लोगों का बिहेवियर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सामने वाले से कितनी अलग हैं। अगर हम मेल और फीमेल पर्सपेक्टिव की बात करें तो मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिफरेंट होती है एंड फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिफरेंट होती है। बट जब बात आती है कि लाइफ में अपने अपने गोल को अचीव करा या नहीं करा, तो ऐसे में आप देखोगे कि जो मेल होते हैं वो ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होते हैं। उन्होंने अपने लाइफ में जो गोल उन्हें अचीव करना है उसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, वो घर से बाहर निकले, घर से बाहर रहे और उन्होंने उसे अचीव किया। बट सेम अगर आप फीमेल की बात करोगे तो फीमेल अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतनी ज़्यादा उलझ जाती हैं, और फिर उनके साथ ना ऐसी चीज़ें होती है कि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक है, उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की इज़्ज़त की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फीमेल्स के ऊपर होती है। तो ऐसे में वो अपने आप को पूरी तरीके से गोल ओरिएंटेड नहीं बना पाती हैं। अगर आप भी सेम सिचुएशन शेयर कर सकते हो, आपको कंपैरिज़न नहीं करना, क्योंकि कंपैरिज़न एक पॉइज़न की तरह होता है। आप जितना दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करोगे, आपके अंदर उतनी नेगेटिविटी आएगी, उतना आपका माइंडसेट बहुत ही ख़राब होता जाएगा। सामने वाले को क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली, सामने वाले की लाइफ में क्या-क्या चीज़ें उसे पहले से मिली थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी या नहीं थी, ये चीज़ हमें नहीं पता। तो हम किसी के साथ खुद को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ मेल और फीमेल पर्सपेक्टिव की बात नहीं करेंगे कि कैसे मेल जो है उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एंड जो फीमेल्स होती हैं उनको कम मिलती है। यहाँ पे हम इस चीज़ की भी बात करेंगे कि सिर्फ अगर फीमेल को भी कंपेयर किया जाए तो कई सारे इसमें चीज़ें होती हैं जिनको हमें देखना होता है। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे लड़की की बात कर रहे हो जिसका जन्म और उसका पालन पोषण जो है वो एक बहुत ही हाई सोसाइटी में या एक बहुत ही अच्छी सिटी में हुआ है, ठीक? तो उसका जो लाइफ को देखने का नज़रिया है, उसकी जो फ्रीडम है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक मेरे साथ की जो लड़कियां हैं मेरे छोटे शहर में रहने वाली हैं, तो उनके थॉट प्रोसेस एंड उनकी जो चीज़ें हैं, सोचने का नज़रिया है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर फ्रीडम जो है, उतनी ज़्यादा उनको नहीं मिली है। बट उस जगह पे अगर हम किसी बड़ी सिटी की लड़की की बात करें, लाइक बैंगलोर है, मुंबई है या दिल्ली है, तो वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा ही फ्रीडम रहती है। वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और वो सिर्फ इस चीज़ में नहीं बैठी रहती कि जब मेरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं आगे बढ़ूँगी। तो इसलिए किसी भी और को देख के खुद को जज करना बहुत गलत होता है। क्या चीज़ें बहुत ही ईज़िली मिल चुकी हैं, या फिर उनके पेरेंट्स ने उनको कितनी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, या उनका ब्रॉट अप कैसा हुआ है, उनको कैसे पाला गया है, ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो आप फीमेल्स को भी एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हो, क्योंकि सबका ही जो घर है, एनवायरनमेंट है, वो अलग-अलग होता है। जैसे कि मैं एक छोटे शहर से हूँ और मैं अपने आप को ये कंपेयर करूँ और खुद को बुरा-भला बोलूँ कि जो लड़की मुंबई में रहती है या जो लड़की अमेरिका में ब्रॉट अप हुई है, वो कितना कुछ जानती है, जबकि मैं ये चीज़ कितनी लेट समझ पाई हूँ। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती किसी की भी नहीं है। एक्चुअली में ये हमारा एनवायरनमेंट है, उसको पहले चीज़ें पता चल गई, मुझे अब पता चली हैं। तो इसमें हमें खुद को कंपेयर नहीं करना, ना ही कोई जल्दी सीखता है, ना कोई लेट सीखता है, सब लोग अपने टाइम से सीखते हैं।
तो इसलिए बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। सो अगर आप विमेन हो तो आपको दिमाग में एक चीज़ बैठाई जाती है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, मतलब अगर आप 30 के हो गए उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक टाइमलाइन इल्यूजन आपके साथ हमेशा चलता रहता है, क्योंकि लड़कियों को ना अपने बायोलॉजिकल क्लॉक का भी ध्यान रखना होता है। उन्हें टाइम से शादी करनी होती है, टाइम से बच्चे करने होते हैं, और उसी टाइम पे वही उनका पीक टाइम होता है जब वो अपने करियर में भी ग्रोथ कर सकती हैं एंड वही सेम टाइम में वो अपनी लाइफ में भी ग्रोथ कर सकती हैं। बट ऐसा नहीं है, ये एक इल्यूजन है। पहले के टाइम में था, ऐसा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इतना ज़्यादा फैला दिया था कि नहीं 30 के बाद तो ज़िंदगी ख़त्म है, मतलब लड़कियों की लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म है 30 के बाद। बट अगर आप लेट हो लाइफ में एज अ वेमेन, तो आपको पता है ना कि आपने पहले कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हैं, और अब जाके आपको खुद के लिए टाइम मिला है, तो अब आप अपने पे फोकस करना चाहती हो अगर, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है और आप कहीं से भी लेट नहीं हो। जो लड़के होते हैं ना, उनके लिए कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं होता है कि वो 30 के बाद बिजनेस नहीं बना सकते, 40 के बाद बिजनेस नहीं बना सकते। बट जो लड़कियाँ होती हैं उनको हमेशा से इस टाइमलाइन इल्यूजन में, इस लूप में फंसा के रखा जाता है कि देखो 30 तक तुम्हें शादी कर लेनी है, बच्चे कर लेने हैं और करियर में भी आगे बढ़ जाना है। अगर तुमने 25 तक सरकारी नौकरी नहीं ली तो तुम्हारी शादी अच्छी नहीं होगी। अगर तुमने फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं अपनाई तो तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। बट अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ऐसा नहीं है। अब टाइम चेंज हो चुका है, अब लोगों को पता है कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए, इसलिए वो उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर। तो आपको अपने टाइमलाइन का इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना है। अगर आपने देर में स्टार्ट करा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने स्टार्ट तो किया है ना। लाइफ में कभी भी कोई चीज़ लेट या जल्दी नहीं होती है, वो तभी होती है जब उसका प्रॉपर टाइम होता है। बहुत सारे लोग शायद 30 में सब कुछ हासिल करके 50 की उम्र में मर जाते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो 30 की उम्र तक उनको कुछ नहीं मिलता, एंड फिर वो 40 में जाके राइज़ करते हैं, एंड देन उनकी लाइफ 80, 90, 100 साल की होती है। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, किसी को कुछ भी मिल गया पहले या बाद में, ये चीज़ आपके टाइमलाइन को नहीं डिसाइड करती है। आपकी किस्मत, आपकी लाइफ, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटी सब कुछ डिफरेंट होती है, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल हो। भगवान ने हर एक इंसान को डिफरेंट बनाया है, भगवान ने सबके ड्रीम डिफरेंट करे हैं, और भगवान ने सबकी टाइमिंग को भी डिसाइड करके रखा है कि किसे कब क्या मिलना चाहिए। सो अगर आप एक लेडी हो और आप ये सोच रहे हो कि आप बहुत लेट हो चुका है, मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। आप कभी भी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट कर सकती हो। अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तो नीतू मैम है, जिन्होंने इतने सारे अप एंड डाउन्स देखे अपनी लाइफ में, और उसके बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी कंपनी बना के रख दी जो आज हम सबके सामने है। तो अगर वो कर सकती हैं तो हर लड़की कर सकती है। सिर्फ चाहिए क्या, जिगरा चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। तो अगर आप भी टाइमलाइन इल्यूजन में फंसे हुए हो कि यार बहुत लेट हो चुका है, अब मैं ये नहीं कर सकती, तो प्लीज़ इससे बाहर निकलो और अपना जो भी तुम्हारी स्किल है उसको निखारो। जो भी करना चाहती हो वो करो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है और सिर्फ एक लाइफ मिली है तुम्हें, तो इसको भरपूर जियो। थर्ड पॉइंट है, उसमें कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जो लोग लेट स्टार्ट करते हैं इसका मतलब है कि वो वीक होते हैं या उन्होंने कमज़ोर स्टार्ट करा है। ऐसा नहीं है। हम सबको पता है कि लाइफ में कुछ स्टार्ट करना कितना ज़्यादा करेज का काम होता है, क्योंकि स्टार्ट कर देना ही आसान नहीं है, उसको कंसिस्टेंट रखना भी होता है। तो अगर आप लाइफ में कहीं पीछे हो, अगर आपने ये चीज़ों को आपको करना था 20 की उम्र में, बट आपने उसको आके किया है 30 की उम्र में, इट्स ओके। आपको जो चीज़ सही लगती है वो आपको करनी है, ना आपको ऐसा फील करना है, किसी के साथ कंपैरिजन करना है, ना आपको टाइमलाइन इल्यूजन में फंसना है, ना आपको ये समझना है कि अगर आपने लेट स्टार्ट करा है तो आपने वीक स्टार्ट करा है, बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान को अपने लाइफ में अपने डिसीजन लेने का हक होता है, और अपनी लाइफ में अगर आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो एक बार अपनी लाइफ में खुद के बारे में सोचो कि आखिर आपने ऐसा किस जगह पे खुद को फंसा रखा है कि आप अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो मैंने एक लेडी का इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि अपने होने की पूरी जिम्मेदारी लेना ही वास्तविकता में फ्रीडम होता है। और ये चीज़ मुझे तब समझ में नहीं आई थी, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि इनका कहने का मतलब क्या था, क्योंकि जब मैंने खुद उसको रियलाइज़ करा। देखो, बड़े होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम शरीर से बड़े हो गए या फिर हम बड़े हुए हैं तो हमारी शादी हो गई, हमने बच्चे पैदा कर दिए। कई बार मैंने देखा है लोग ना 50-50 साल के हो जाते हैं, बट उनके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर के होते हैं। तो अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो तुम जी नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें अपने ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्रीडम चाहिए और तुम्हें नहीं मिल रही है, तो तुम्हें उसके लिए बोलना होगा।
कोई भी चीज़ कभी भी तुम्हें आसानी से नहीं मिलेगी। एज़ अ वुमेन हमें हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी नहीं सकते, बट हमें अपने लिए जीने का हक होना चाहिए। तो आप बैलेंस कैसे बनाओगे ये आपको सोचना होगा, बट कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आप लेट स्टार्ट कर रहे हो या जल्दी स्टार्ट कर रहे हो। जब आपको सही लगता है तब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ लाइफ लेसन थे जो मैंने सीखे हैं एज अ वुमेन। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उससे सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।